हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BEU हेल्पर। आज मैं काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन के PYQ का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन लेके आया हूँ। काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन PYQ के सारे न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन के लिए आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट कोम PYQ में जाना होगा, जहां आपको कोम PYQ के सारे वीडियो मिल जाएंगे। ये गियर का क्वेश्चन है जिसमें कुछ डाटा गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा को नोट डाउन कर लेंगे। प्रेशर एंगल दिया गया है जिसको हम लोग फाई से डिनोट करेंगे 16 डिग्री। एंड मॉड्यूल दिया गया है 6 mm। एंड टीथ ऑफ पिनियन जिसको हम लोग छोटी टी से डिनोट करेंगे, उसका वैल्यू दिया गया है 16। एंड पिनियन का स्पीड दिया गया है 240 RPM। एंड जब स्पीड दिया गया है तो हम लोग ओमेगा 1 भी निकाल सकते हैं 2πn के हेल्प से। 2πn/60, 2 इंटू पाई इंटू 240/60। तो ओमेगा निकल के आ जाएगा 25.136 रेडियन पर सेकेंड। एंड गियर रेशियो दिया गया है जिसको हम लोग G से डिनोट करेंगे। गियर रेशियो का फॉर्मूला होता है बड़ी टी बाई छोटी टी इक्वल टू दिया गया है 1.75। तो छोटी टी तो दिया गया है लेकिन बड़ी टी नहीं दिया गया, तो इस यहाँ से हम लोग बड़ी टी निकाल लेंगे। टीथ ऑफ गियर इक्वल टू हो जाएगा गियर रेशियो इंटू टीथ ऑफ पिनियन। G का वैल्यू हो जाएगा 1.75 इंटू 16। तो टीथ ऑफ गियर आ जाएगा 28। अब हम लोगों को फर्स्ट नंबर में एडेंडा निकालने कहा गया है पिनियन और गियर का। तो हम लोग उसके लिए फॉर्मूला जानते हैं। वी नो डैट एडेंडा ऑन पिनियन इक्वल टू m इंटू टी अपॉन 2 ऑन द रूट 1 प्लस टी बाई टी अपॉन बड़ी टी बाई छोटी टी प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर फाई माइनस 1। तो सारा का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 6 इंटू 16/2 प्लस ये गियर रेशियो, तो यहाँ पे हम लोग 1.75 लिख सकते हैं। 1.75 प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर फाई माइनस 1। तो इस पोर्शन को कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 48। एंड इस पोर्शन को कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1.224 और माइनस 1। एंड इसको कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा आंसर 10.76 mm। एंड अब एडेंडा ऑफ व्हील निकालना है, तो सेम फॉर्मूला रखेंगे इसके लिए। इक्वल टू m इंटू, यहाँ छोटी टी था, यहाँ स्मॉल टी था, लेकिन यहाँ कैपिटल टी रखेंगे बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस जी प्लस 2 टू साइन स्क्वायर फाई माइनस 1। सारा वैल्यू पुट करते हैं इसमें। 6 इंटू 28/2 अंडर रूट 1 प्लस 1.75 इंटू 1.75 प्लस 2 एंड साइन स्क्वायर 16 डिग्री माइनस 1। देन इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा 484। एंड इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा 1.054 एंड माइनस 1। तो आंसर आ जाएगा 4.56 mm। देन सेकेंड नंबर में लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है।
तो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने के लिए पहले हम लोग एडेंडम सर्कल का रेडियस निकालेंगे, उसके बाद पिच सर्कल का रेडियस निकालना होगा। तो हम लोग पिच सर्कल का रेडियस के लिए फॉर्मूला जानते हैं, R इक्वल टू मॉड्यूल इंटू कैपिटल T अपॉन 2। तो ये गियर के पिच सर्कल का रेडियस निकलेगा 6 इंटू 28 अपॉन 2 इक्वल टू 84 mm एंड पिच सर्कल रेडियस ऑफ पिनियन छोटी r इक्वल टू m इंटू टी अपॉन 2, 6 इंटू 16 अपॉन 2 इक्वल टू 48 mm। अब हम लोग ये पिच सर्कल के रेडियस से एडेंडम सर्कल का भी रेडियस निकाल लेंगे। तो एडेंडम सर्कल रेडियस ऑफ व्हील आर ए इक्वल टू आर प्लस एडेंडम ऑफ व्हील। एडेंडम ऑफ व्हील अभी हम लोग जस्ट निकाले हैं बड़े वाले फार्मूला से, तो वो वैल्यू पुट करेंगे। आर का वैल्यू फाइंड आउट किए थे 84 एंड एडेंडम का कैलकुलेट किए थे 10.76। तो आर ए का वैल्यू आ जाएगा 94.76 mm। एंड अब हम लोग एडेंडम सर्कल रेडियस ऑफ पिनियन फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हम छोटी आर ए से डिनोट करेंगे। तो छोटी आर प्लस एडेंडम ऑफ पिनियन ये व्हील गियर का था, ये पिनियन व्हील का है। तो पिनियन का पिच सर्कल का रेडियस था 48 प्लस एंड एडेंडम उसका आया था 4.56। तो हम लोगों के पास एडेंडम सर्कल रेडियस ऑफ पिनियन का वैल्यू आ जाएगा 52.56 mm। अब हम लोग इस सारे वैल्यू के हेल्प से पाथ ऑफ अप्रोच एंड पाथ ऑफ रिसेस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पाथ ऑफ अप्रोच निकालेंगे। इसको हम लोग तब तक के लिए KP से डिनोट कर रहे हैं। तो KP इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट RA का स्क्वायर माइनस R स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस R साइन फाई। सारा वैल्यू पुट करेंगे अंडर रूट 94.76 का स्क्वायर माइनस 84 का स्क्वायर इंटू कॉस 16 डिग्री माइनस 84 साइन 16 डिग्री। इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा 49.6 एंड इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा 23.15 एंड इसको माइनस करने पे पाथ ऑफ अप्रोच आ जाएगा 26.45 mm। अब हम लोग पाथ ऑफ रिसेस निकालेंगे। पाथ ऑफ रिसेस इसको हम लोग PL से डिनोट कर रहे हैं। तो PL इक्वल टू हो जाएगा छोटी आर ए का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कॉस फाई माइनस स्मॉल आर साइन फाई। सारा वैल्यू पुट करेंगे रूट आर ए का वैल्यू था 52.56 का स्क्वायर माइनस आर का वैल्यू था 48 का स्क्वायर, सॉरी ये यहाँ पे स्क्वायर होगा एंड कॉस स्क्वायर 16 डिग्री माइनस एंड ये यहाँ पे स्क्वायर होगा 48
इंटू साइन 16 डिग्री। इसे कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा 25.17 एंड इसे कैलकुलेट करने के बाद आएगा 13.23। तो हम लोगों का पाथ ऑफ रिसेस आ जाएगा 11.94 mm। एंड अब हम लोग पाथ ऑफ रिसेस और पाथ ऑफ कांटेक्ट के हेल्प से लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट निकाल सकते हैं। तो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट, इसको हम लोग KL से डिनोट कर रहे हैं। KL इक्वल टू पाथ ऑफ अप्रोच को हम लोग KP से डिनोट किए थे एंड पाथ ऑफ रिसेस को PL से। तो दोनों का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 26.45 प्लस 11.94। तो KL का वैल्यू आ जाएगा 38.39 mm। अब हम लोग को थर्ड नंबर में मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग ऑफ teeth on either side of पिच निकालना है। तो ω2 हो जाएगा एंगुलर स्पीड ऑफ गियर व्हील। तो हम लोग लिख सकते हैं ω1/ω2 इक्वल टू T अपॉन छोटी t एंड ये दोनों होता है गियर रेशियो। तो इसका वैल्यू दिया गया था 1.75। तो ω1 हम लोग निकाल चुके थे स्पीड के हेल्प से, तो हम लोग ω2 निकालेंगे। तो ω2 के लिए हम लोग लिख सकते हैं ω1 अपॉन 1.75। तो ω2 का वैल्यू आ जाएगा, तो ω1 का वैल्यू रखेंगे 25.136 अपॉन 1.75। तो ω2 का वैल्यू आ जाएगा 14.28 रेडियन पर सेकेंड। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग ऑफ टीथ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पिच पॉइंट एट पॉइंट K। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा ω1 प्लस ω2 इंटू KP, पाथ ऑफ अप्रोच है। तो सारा वैल्यू पुट करेंगे 25.136 प्लस 14.28 इंटू में 26.25 एंड इसको कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग ऑफ टीथ आ जाएगा 1043 mm पर सेकेंड। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग ऑफ टीथ ऑन द राइट साइड ऑफ पिच पॉइंट that is at point L। तो इसके लिए हो जाएगा ω1 प्लस ω2 इंटू पाथ ऑफ रिसेस PL एंड इसमें सारा वैल्यू पुट करेंगे। ω1 इक्वल टू है 25.136 एंड ω2 इक्वल टू था वो 14.28 एंड ये पाथ ऑफ रिसेस है, इसका वैल्यू हम लोग निकाले थे 11.94। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग ऑफ टीथ ऑन द राइट साइड आ जाएगा 471 mm पर सेकेंड।